मैं यहां पर आप उसका रूप लिखकर आपको दिखाता हूं। क्या लिखकर दिखाता हूं? रूप। यह मैं रख देता हूं स्वर और मात्रा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हम उसका रूप कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो यह स्वर है आपके सामने और इसको मात्रा है। इसको रूप बदलना है तो क्या लेना पड़ेगा हमें? इन स्वरों को, इन मात्राओं को किसमें मिक्स करना पड़ेगा? किसमें मिक्स करना पड़ेगा? व्यंजन। किसमें? व्यंजन। क, ख, ग, ग, ञ। समझ में आ गया आपको? उसमें हमें क्या करना है? इसको मिक्स करके 12 कड़ी को टोटली लिखना। देखो आप, क्या क ले लो? ओके, ले रहा हूं। तो मैं यहां पर उसका रूप, रूप, रूप मीन्स एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। रूप मीन्स एग्जाम्पल्स। कौन सा ले रहा हूं? क, है ना? कौन सा ले रहा हूं? क प्लस अ की मात्रा कुछ है क्या? नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या किया? क लिख दिया। बाद में क प्लस आ की मात्रा, इसकी आ की मात्रा ले लिया, ये वाली। तो वो क्या हो गया? का। देखो बच्चे लोग, क में मैंने आ की मात्रा को मिलाया, तब क्या बना? का बना। ओके, कौन सी मात्रा है इसमें? आ की मात्रा, तो मैंने का लिखा। क, का, आकार। ओके ना? अब क प्लस मैं क्या करूंगा? ई की मात्रा को इसमें मिक्स करूंगा। क्या करूंगा? ई की मात्रा। तब क्या बनेगा? यहां पर क्या बनेगी? की। पहली की, छोटी की, पहली की, छोटी की। तो मैंने इस ई की मात्रा को इसमें मिक्स करके की लिखा। आगे क्या है? आगे क प्लस बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन गई? की बन गई। क्या बन गई? की। क्या बन गई? की। ओके, क्या बन गई? की। अब क में मैंने प्लस कर दिया। कौन सी मात्रा बोलो? इज राइट, ऊ की मात्रा। कोई बोल सकता है क में ऊ की मात्रा मिक्स करने से क्या उच्चारण आएगा? ध्वनि, साउंड क्या आएगा? इज राइट, कू। क्या आएगा? कू। समझ में आ रहा है ना? देखो, क में मैंने कुछ भी मात्रा को मिक्स नहीं किया। तो बच्चे लोग, जैसे हमने देखा कि इन स्वरों की मात्राओं को लेकर हमने व्यंजन में मिक्स करने के बाद 12 कड़ी को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर आ की मात्रा आ गई, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद हमने छोटा ऊ लिया। तो बच्चे लोग, क में हमने अ की मात्रा मिलाने के बाद का हो गया। क में ई की मात्रा मिलाने के बाद की, और क में बड़ी ई की मात्रा मिलाने के बाद की, और क में
ऊ की मात्रा मिलाने के बाद यहां पर हमने क्या लिखा, कू। ओके, ऐसे ही हम आगे ऊ तक आए, आगे बढ़ा हुआ है, री है, ये है, आई, वो, औ, अम, अन, आहा। इसके रूप हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ओके, मैं यहाँ पर बाजू में बाकी के जो हमारे स्वरों के मात्राएं जो है व्यंजन में हम मिलाकर जो लिख रहे हैं उसको हम क्या करने वाले, यहाँ पर लिखने वाले। चलो आगे, आप इस क में क्या मिक्स करना है बोलो, अभी कौन सी मात्रा आप डालेंगे। आप पर मैंने तो बताया, यहाँ पर क में मैंने छोटे ऊ की मात्रा डाली तो क्या हो गया, कू। अब इज राइट, बड़ी ऊ, तो इसका उच्चारण करेक्ट, तो क्या बोलेंगे इसे, कू, है ना। कौन से, बड़ी ऊ की मात्रा, ऊकार मैंने बोला था, ये क्या है, उकार, ऊकार, इसलिए कू। अब आगे क में क प्लस, है ना, मिलाना, कौन सी मात्रा, रे की मात्रा, रे की मात्रा को मैं यहां पर लिखा। तो इसे हम ध्वनि के साथ कैसे बोलेंगे, क्रीम, क्या, क्रीम। हम तो ऐसे क्रू बोलते हैं, लेकिन क्रीम, ओके, क्री भी बोल सकते, क्रू, कृषि नहीं बोलते, कृषि बोलते हैं, है ना, कृषि, कृषि नहीं बोल सकते, कृषि बोल सकते, इसलिए रू की मात्रा। अब आगे रू के बाद ये आई, तो क में मैं कौन सी मात्रा डालने वाला हूं, तो अब हमने क में कौन सी मात्रा लगाई, ए की मात्रा लगाई, है ना। क में कौन सी मात्रा है बच्चे लोग, ये की मात्रा है, तो इसे कैसे लिखेंगे, के, कैसे, के, ए की मात्रा मिक्स हुई ना, तो इसमें ए की मात्रा मिक्स हो गई, इसलिए हमने इसको क्या कहा, के। अब आगे के बाद बोलो, आई, आई की मात्रा। क में हम कौन सी मात्रा लगाने वाले हैं, आई की मात्रा लगाने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, कई। क्या हो रहा है, क में आई की मात्रा लगाने पर क्या हुआ, कई हुआ, क्या हुआ, कई। अब और एक, क में कौन सी मात्रा ले लूं मैं, ओ की मात्रा, तो मैं ओ की मात्रा यहां पर डाल देता हूं। ओके, मैंने क में कौन सी मात्रा डाली, ओ की मात्रा, है ना, मिक्स किया ना, क में कौन सी मात्रा को मिक्स किया है, ओ की मात्रा को मिक्स किया है, तो क्या हो गया, को, क्या हो गया, को। क में ओ की मात्रा मिक्स करने के बाद हमें क्या मिला, को। ओके, अब आगे दो तीन मात्राएं हैं, उसको हम क्या करेंगे, क में लगाएंगे, तो हमें मात्राओं का रूप जो है वो हमें मिल जाएगा। अब कहां तक आ गए, ओ तक आ गए, ओकार, ओ की मात्रा ओकार, ओ की मात्रा ओकार। अब कौन सी मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा औकार, औ की मात्रा
औकार। तो देखो क प्लस औ की मात्रा मैंने डाल लिया इसमें, तो क्या बन गया? कौ। क्या बन गया? कौ। ओके, क में औ की मात्रा डालने पर कौन सा अक्षर बना? कौ। अब क में मैं बिंदु अनुस्वार डालने वाला हूं। किसको डालने वाला हूं? बिंदु अनुस्वार अम, है ना? कौन सी मात्रा? बिंदु एंड अनुस्वार बोलते हैं इसको। तो यहां हो गया क में कम। क्या हुआ? कम। क्या हुआ? कम। क में बिंदु को अनुस्वार को लगाने पर, मिक्स करने पर, ज्वाइंट करने पर हमें मिला कम। आगे क्या है? अम के बाद आएगा अन्न। तो क में मैं चंद्र बिंदु को डाल रहा हूं। किसको डाल रहा हूं? चंद्र बिंदु। मैंने क में चंद्र बिंदु को मिक्स किया, चंद्र बिंदु की मात्रा यहां पर लगा रहा हूं। तो क्या हो गया? क्या हो गया? कन। क्या हो गया? कन। कन। क्या हो गया? कन। लास्ट अब बचा है, लास्ट। बहुत बोर हो रहे हैं ना आप? चॉकलेट खाने का मन कर रहा है सबको, नहीं? ओके, तो ये देख लो अभी लास्ट। ओके, लास्ट कौन सा बचा है बोलो? बाप रे, कितने जोर से बोल रहे हैं। विसर्ग इज राइट, विसर्ग। तो हम ले रहे हैं अभी विसर्ग। तो क में आहा की मात्रा, ऐसा ही लिखा है ना मैंने, आहा की मात्रा, 2 डॉट्स। ओके, आहा की मात्रा मैंने मिक्स किया, तो क्या हो गया? कहा। क्या हो गया? कहा। बच्चे लोग सुनिए, मैंने पहले आपको स्वर बताए, बाद में उसकी मात्राएं बताए, बाद में उसका उच्चारण किया, बाद में उसका रूप किस तरह लिखा जाता है ये भी मैंने आपको बताया। बताया नहीं बताया? बताया। स्टेप बाय स्टेप हमने सीख रहे ने, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे। आपको भी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना है घर में। करना है नहीं करना? जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमको नहीं आएगा। इसलिए मैंने देखो यहाँ पर क में औकार डाला, कौ हो गया। क में मैंने अनुस्वार बिंदु डाला, कम हो गया। क में क्या लगाया मैंने? अन को लगाया, चंद्र बिंदु को, कन हो गया। और इस क में मैंने विसर्ग को लगाया, तो क्या हो गया? कहा हो गया। बच्चे लोग, मैंने ऐसे आपको दिखाए, लेकिन हम इसको अलग तरीके से लिखेंगे, देखेंगे कैसा आपको समझ में आता है नहीं। एक बार ट्राई तो करते हैं। ओके, आर यू रेडी? चलो, मैं यहाँ पर ठीक ठाक से लिखकर आपको दिखाऊंगा। डायरेक्टली दिख रहा हूँ। अब मैं ये इससे मिक्स कर रहा हूँ, दूध में शक्कर डाल रहा हूँ, शुगर डाल रहा हूँ, ये कुछ नहीं बोलूँगा। डायरेक्टली वो दूध का ग्लास आएगा, गड़गड़ गड़गड़ पी देना। आप कभी पूछते हैं का चॉकलेट में मम्मी डैडी चॉकलेट में क्या क्या मिक्स होता है? कभी पूछा आपने? नहीं। चॉकलेट देख लिया तो खा लिया, वैसा ही अभी खाना है आपको। तो ये क्या है? का। ये क्या हो गया? का। की, छोटी की। की, ये कौन सी? बड़ी की।
अब इसे छोटा कू, आगे वाला बड़ा कू, अब आगे क्रो, नहीं तो क्री, आगे के, बाद में कई, नेक्स्ट को, काऊ, कम, कन, और यहां पर कहा। ये हमने आज यहां पर पढ़ा था, है ना। स्वरों की मात्राओं को लेकर हमने इन व्यंजनों में डालने के बाद एक छोटी सी 12 कड़ी की लाइन में हमने जान लिया। क, आ की मात्रा का, ई की मात्रा की, ई की मात्रा की, ऊ की मात्रा कू, ऊ की मात्रा कू, रू की मात्रा क्रे, ए की मात्रा के, आई की मात्रा कई, ओ की मात्रा को, औ की मात्रा कऊ, अम की मात्रा बिंदु अनुस्वर कम, अन की मात्रा कन चंद्र बिंदु, और लास्ट वन विसर्ग काहा, आहा की मात्रा काहा। आपको मालूम है ओम स्वाहा कहां पर बोलते, बोलो। इज राइट, यज्ञ यज्ञ डालते हैं ना उसमें आहा स्वाहा। यह ज्यादा संस्कृत में इसका उपयोग करते। संस्कृत भाषा मालूम है ना आपको, आप छोटे बच्चे फर्स्ट क्लास के स्टैंडर्ड के ना, इतना डीप नहीं, लेकिन संस्कृत में इसका उपयोग करते हैं। रामः श्यामः, आहा आहा, अनुस्वार का जा यानी कि विसर्ग का ज्यादा उपयोग किया जाता है। किसका? विसर्ग का ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा उच्चारण। उच्चारण के साथ उसका रूप, मात्राएं, स्वर, लिखने का ढंग, बोलने की पद्धति, है ना, उच्चारण का एक ध्वनि, हर कोई चीज हमें यही से सीखना है। यहां पर गलती हो गई ना, पूरे वर्ड्स लिखने में गलती हो जाएगी। तो देखो ये क्या है, का, ये क्या है, का। ओके, मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं इसको, का। ओके, अब क्या आएगा, की। नेक्स्ट वन, की। अब क्या है, को। है ना, अब क्या है, को। नेक्स्ट, को।
क्या है नेक्स्ट वर्ड? कू। बाद में क्रे, क्रे। अब के, अब क्या है? के। तो के है ना, हमने क्या किया? के। अब क्या आएगा? देखो इसमें कौन सी मात्रा लगाए? कौन सी? एक ही मात्रा। अब यहां पर लगा है कौन सी मात्रा? यह एक ही मात्रा, और यह आई की मात्रा, तो क्या है? कई। उसके बाद को, है ना? को। हाँ, अब आगे ये क्या है? कौन सी मात्रा? औ, तो क्या बन गया? कौ। और बच्चे लोग, मैंने पहले से भी आपको बताया, इसको हम बिंदु और अनुस्वार कहते हैं, और इसको चंद्र बिंदु कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहा जाता है। देखो फिर से मैं बोलता हूं, बिंदु, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, और इसको हम विसर्ग कहते हैं। देखो यहां पर कहां पर आपको दिखाई दे रहा है? अन, आहा, वही है। देखो कम, कन, कहा। देखो अन, आहा, कम, कन, कहा। ओके, तो यहां पर लिख देते हैं, है ना? कौ, कौ के बाद कम, बाद में कन, है ना? और लास्ट आपको बच गया, क्या है? कहा। ओके, तो इसका उच्चारण इस तरह किया जाता है। बच्चे लोग, ये क का मैंने लिया है, लेकिन हमें आगे जो भी व्यंजन है उनके ऐसी ही 12 कड़ी बनाने, और उन व्यंजनों को ऐसा ही उच्चारण करना है। हर एक व्यंजन का उच्चारण अलग अलग होता है, ये मैंने आपको सिखाया है, बताया ना, स्टेप बाय स्टेप उसको कैसा लिखना है। उससे हमने बिना मात्रा के शब्द भी हमने तैयार किए थे, उसके उच्चारण किए थे। आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा ना, लॉकडाउन में बैठ के फुल। तो आज हमने स्वर की मात्राएं, 10 सिंबल्स, उसमें स्वर, उसकी मात्राएं, उसका रूप, उसका उच्चारण, उसको किस तरह पढ़ते, किस तरह लिखते, ये हमने जाना है। तो बच्चे लोग, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आगे हमें क्या आएगा? हमारा आएगा अभ्यास कार्य। आपको देखिए पेज नंबर 38 पर आपको अभ्यास कार्य दिखाई दे रहा है ना? इसको करना है, नहीं करना? करना है। मैं बताऊंगा किस तरह उसको करना है, किस तरह उसको हमें प्रैक्टिस करना है। इसे हम ऐसा ही लिखते जाएंगे ना, तो हमें मात्राएं पूरे हमारे माइंड में चली जाएगी। कौन सी मात्रा को कैसे उच्चारण किया जाता है, इसका विवरण हमें मिल जाएगा। ओके, तो हम अब
स्वरों की मात्राएं जो है उसका अभ्यास कार्य लेने वाले हैं।